हम लोग हमेशा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि पति पत्नी जीवन का आधार है। दोनों का साथ होना एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, या जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, किसी एक के ना रहने पे भी जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। इस तरह की बहुत बातें हम रोज़मर्रा देखते हैं, सुनते हैं, और सुनने देखने में ये बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ और जब काम करने लगती हूँ घर का, तो मुझे ना ये सब बातें बड़ा बेमानी जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर पति पत्नी को एक दूसरे का इतना साथ बोला गया है, तो जब पत्नी घर का सारा काम करती है, उस समय वहाँ पति क्यों मौजूद नहीं होता है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। कहने के लिए बहुत प्यार होता है, बहुत अच्छा रिश्ता भी होता है, बहुत हेल्दी रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, लेकिन आप नहीं देखेंगे, बहुत रेयर पति हेल्प करते हैं ऊपरी लेवल पे करना, लेकिन एक पत्नी जब सुबह उठती है 5 बजे से लेकर और रात के 10 बजे 11 बजे तक जो वो काम करती है, चाहे वो बाहर करे और बाहर से लेके फिर घर का भी काम करे, उस बीच में आप पति को नहीं देखेंगे कि बाहर काम करने के बाद वो आके अपनी पत्नी के साथ उतना ही जितना एक पत्नी कर रही है, बिल्कुल उतना ही काम पति भी आके घर पे कर ले या हाथ बटा ले। ये बिल्कुल कभी देखने को नहीं मिला है। लोग कह सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे कमेंट्स आ सकते हैं कि नहीं मेरे हस्बैंड करते हैं, या करते होंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन जिस लेवल पे आप कर रही हैं उतना, मतलब एक पत्नी को एक एक चीज़ पता होता है। अगर वो बाहर भी जॉब कर रही है ना, फिर भी उसे पता होगा नमक कहाँ है, हल्दी कहाँ है, उसका सॉक्स कहाँ रखा हुआ है, उसका पेपर डॉक्यूमेंट ये कहाँ रखा हुआ है, किसी भी बच्चे का एक पेंसिल कहाँ रखा हुआ है, रबर कहाँ रखा हुआ, मतलब छोटा छोटा चीज़ जो एक पत्नी को पता होता है, वो एक पति को क्यों नहीं पता होता है? अगर वो 100% साथ दे रहे हैं, या घर की पूरी जिम्मेदारी या घर की सब चीज़ में उनका भी सहभागिता है, तो फिर एक पति को क्यों नहीं पता होता? आप देखेंगे हस्बैंड कभी भी आपको कॉन्फिडेंटली कुछ भी निकाल के नहीं दे पाएंगे, वो अपनी पत्नी से ही बोलेगा। तो ऐसा हमेशा हुआ है, सदियों से चलता आ रहा है और आज भी हो रहा है। तो मुझे कभी कभी ये चीज़ फील होता है कि मैं भी जब उठती हूँ सुबह ना, क्योंकि काम तो मैं भी बाहर करती हूँ, लेकिन उठती हूँ, उठने के बाद एक सारा दिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। बाहर जाती हूँ, काम करके आती हूँ, दोपहर में आने के बाद फिर घर के लिए सोचना है, फिर क्या बनना है, खाना बनना है, इसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है। कभी कभी मन थक जाता है, मतलब शरीर तो थकता ही है, शरीर के साथ साथ आपका जब दिमाग थकेगा ना, तो आपको वो चीज़ फील होने लगेगा, क्योंकि शरीर की थकावट, आप सोएंगे, आराम कर लेंगे तो आपका वो थकावट मिट जाएगा। लेकिन जो एक मन का थकावट है ना, मानसिक तनाव, हालांकि तनाव जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक थकावट जो मन का होता है, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा या याद दिलाता रहेगा कि आप सिर्फ अकेले दौड़ रहे हैं, अकेले भाग रहे हैं। कहने के लिए होता है कि फैमिली, लेकिन फैमिली में आप नोटिस कीजिएगा कि बाकी सभी लोग अपना अपना पर्सनल स्पेस लिए हुए हैं, लेकिन एक औरत की ज़िंदगी में उसका पर्सनल कुछ भी नहीं होता है। मतलब वो सुबह उठ रही है और सोने तक उसको सिर्फ अपना फैमिली, अपना घर, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, यही दिखाई देता है। मतलब घर को कैसे मेंटेन करना है, खाना कैसे बनाना है, आज क्या खिलाऊंगी, कल क्या खिलाऊंगी, उसका वहाँ एडमिशन करना है, उसके लिए वहाँ पे जाना है, सब्जी क्या आएगा, राशन क्या आएगा, ये सारा चीज़ एक पत्नी ही देखती है। पति का कहीं कोई रोल नहीं दिखता है। अगर वो कमाते भी हैं तो बस वहीं तक उनकी जीवन सीमित होती है। मतलब ऐसा ही हर घर में लगभग चलता है। तो मुझे लगता है ना कि लड़कों को भी ये चीज़ सीखना चाहिए, या जो आज माँ बाप अपने बच्चों को पाल रहे हैं ना, उनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि उनको सचमुच घर के 100% काम आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पत्नी ही सिर्फ भागती रहे, करते रहे, क्योंकि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप एक परिवार बनाते हैं, जब आप एक परिवार शुरू करते हैं, तो आप जीवन शुरू करते हैं, एंजॉयमेंट, आप सब चीज़ चाहते हैं, बच्चे आप दोनों के होते हैं, ऐसा नहीं किसी एक का बच्चा होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों को निभानी चाहिए, दोनों को इक्वली हर चीज़ में हाथ बटाना चाहिए। तो ये एक मेरा सोच है, इसलिए मैंने इस सोच को आपके सामने रखा। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी। खैर, ये सब तो बातें चलती रहेगी, और मैं खाना भी बना रही थी तो दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था, तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। आज मैं बना रही हूँ एक्चुअली आलू बैंगन की सरसों वाली सब्ज़ी, और ये ना मुझे बहुत पसंद है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है बड़ी।
जो उड़द की बड़ी होती है ना, वो डाल के बनाने से ये रियली बहुत टेस्टी बनता है। और आलू बैंगन को बड़े बड़े साइज़ में काट के मैंने इसको थोड़ा पहले आलू को भून लिया था, क्योंकि आलू अगर थोड़ा नहीं गलेगा बैंगन के साथ डालूंगी तो आलू पकेगा नहीं। दोनों को साथ में भूनने के बाद और सरसों और उसके साथ थोड़ा सा लहसुन ये मैंने पीस के रख लिया था। और आप देख रहे होंगे इसी जो छोटा सा वो हेमदस्ता है ना, उसी में मैंने कूट के उखल में रख लिया था। ये मेरा बहुत काम का है, इसमें मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ, बहुत कुछ पीस लेती हूँ जब मिक्सी चलाने का मन नहीं करता है। और इधर मैंने थोड़ा सा वो खेकसा काट के रखा था, उसका भी भुजिया हम लोग को बहुत पसंद आता है। हालांकि उसका तो सब्ज़ी भी मुझे पसंद है, बट घर में इतना सब्ज़ी को पसंद नहीं किया जाता, तो मैंने सोचा उसका भुजिया बना देती हूँ। तो बस आलू बैंगन की सब्ज़ी और एक खेकसा वाला भुजिया बनेगा। और मैंने बहुत बार शेयर किया है कि मैं सब कुछ बनाती रात में ही हूँ, क्योंकि अगर स्कूल मेरा नहीं रहता है, जब छुट्टियाँ रहती हैं तब मैं नॉर्मल दिन में खाना बनाती हूँ, रात में खाना बनाती हूँ। लेकिन जब स्कूल शुरू हो जाता है तो दिन में खाना बनाने का कोई सिस्टम हमारे यहाँ नहीं रहता है, संडे के अलावा। बाकी टाइम पे मैं रात में ही सब बनाती हूँ, मतलब रात में A to Z हमारे यहाँ खाना बनेगा, चाहे आप जो भी बना लो। तो बस ये दोनों प्रिपरेशन मैंने कर लिया। और इसी बीच में क्या है ना, मेरे यहाँ मेड भी नहीं आ रही है। मतलब मैंने बताया था कि सर्जरी के थोड़े दिन पहले से मैंने मेड रखा हुआ था। उससे पहले तो मैं घर का काम खुद ही कर लेती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन बीच में मेरा कंडीशन ऐसा था कि डॉक्टर ने बिल्कुल मना ही कर दिया था सब कुछ, तो मुझे मेड रखना ज़रूरी हो गया था, उसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा था। तो सडनली उस बीच मतलब वो काम कर रही थी, तो उसका काम बहुत साफ़ सफाई वाला नहीं था। मतलब पहले वो कर रही थी, पता नहीं बीच में उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ नहीं पता। और मेरी एक आदत थी कि मैं ना टोका टोकी नहीं करती हूँ। मतलब कोई काम कर रहा है तो मुझको लगता है कि क्या टोकना, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँगी। लेकिन उस चक्कर में मतलब घर इतना गंदा होने लगा, स्पेशली किचन। तो बोलते हैं ना, आप खुद से अपना काम करोगे तो नीट एंड क्लीन वे में करोगे, लेकिन किसी और पे छोड़ोगे तो वो अपने हिसाब से करेगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी हो गया था, और उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा उसको बोला जाए। तो मैंने सोचा कि 2-3 बार उसको बोल देते हैं। तो मैंने समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब किसी को टॉर्चर करना, वो मेरी नेचर भी नहीं है। तो मैंने 3-4 बार उसको बोला कि देखो ऐसा गंदा रहता है, या बर्तन तुम्हारा थोड़ा सा धोया हुआ देखो इसमें सोप वगैरह लगा रहता है। तो ये चीज़ उसको बुरा लग गया। तो उसने बोला मुझे कि आप बोल रहे हैं डेली और मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ऐसा बोले वैसा बोले। खैर ठीक है, अपना अपना सोच है। तो वो आना बंद कर दी। मुझे लग ही रहा था कि शायद ऐसा बोलने के बाद वो नहीं आएगी, तो मतलब मेंटली प्रिपेयर थी मैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा उस दिन के बाद से मेरे ऊपर थोड़ा लोड भी बढ़ गया है, क्योंकि सारा काम करना पड़ रहा है, और उतना काम मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर बोलते हैं ना, मरता क्या ना करता, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो करना ही है। मैंने कहा ना कि औरत के ऊपर कुछ भी आता है ना तो वो झेलती है। ये सबसे माने बड़ी चीज़ है एक औरत के अंदर, जो भगवान ने बना के उसको भेजा है कि कुछ भी हो जाए वो अपने काम अपने परिवार से मुंह नहीं मोड़ती है। तो करना ही था, तो मैं कर ही रही थी सारा काम। इस चक्कर में मेरा थोड़ा लेट भी हो रहा है, क्योंकि प्लान करना सब कुछ, उतना टाइम एक्स्ट्रा निकालना एक्चुअली मुश्किल हो जा रहा था। तो खैर किसी तरह मेरा काम निकल गया। मैं अभी देख रही हूँ मेड कोई अच्छा सा मुझे मिलेगी तो मैं रख लूँगी, और बहुत जल्दी शायद मिल भी जाएगी। 2-3 लोगों से मैंने बात किया है, यहाँ पे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इजीली मिल जाते हैं। तो इस चक्कर में मेरा थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था टाइमिंग को लेकर के। मैं काम टाइम पे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 6:30-7 तक तो मेरा ट्यूशन ही चलता, उसके बाद फिर आप सारा काम कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, बहुत हेक्टिक वे हो जाता था। तो खैर मेरा मैनेज हो जा रहा है, चल जाएगा, और बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन भी निकल जाएगा। तो देखते देखते मेरा खाना भी लगभग बन ही गया था। और आलू बैंगन की सब्ज़ी मतलब मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे रोटी के साथ बोलो, चावल के साथ बोलो, मुझे बहुत पसंद है। पापा वीडियो कॉल बीच में किए थे तो बोला थे कि इसमें बड़ी क्यों नहीं डाली, तो मैंने बोला बड़ी है ही नहीं, क्योंकि इस बार तो वैसा गर्मी पड़ा ही नहीं कि आप बड़ी वगैरह डाल सको। क्योंकि इस बार पूरा मई मंथ जो था ना, वो पूरा बारिश में गुजर गया। तो बारिश में आप कहाँ से बड़ी डालोगे, या कोई, मैं चिप्स वगैरह भी बनाती हूँ वो भी नहीं बना पाई। इस बार मुझे लगता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि हम लोग स्कूल गोइंग थे ना, वर्किंग है, तो आपको दिन में तो फुर्सत मिलता नहीं है, तो संडे या सैटरडे के अलावा हम लोग को उतना नहीं मिलेगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ ना कि नहीं बना पाई। तो जो भी धूप वगैरह निकलता था तो उस वक्त मैं स्कूल में होती थी, और जब छुट्टी है तो उस दिन बारिश हो गई। तो ऐसे करके कुछ भी नहीं बना पाई, वरना बड़ी मैं घर में बना लेती हूँ और घर का ही यूज़ करती हूँ। मार्केट वाला मुझे पसंद नहीं आता है, तो नहीं हो पाया। लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, और उसमें मैंने धनिया पत्ती डाला था, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना था। हस्बैंड भी खाए, वो भी बोले कि बहुत अच्छा है। तो खाना वाना मैंने बना लिया, और सारा चीज़ मैं ये सब पैक करके रख दूँगी।
कल सुबह का फिर तैयारी करूँगी, क्योंकि सुबह भी नाश्ता मैं फ्रेश बनाती हूँ। ये दोपहर का लंच है, दोपहर के लिए मैंने सब कुछ रेडी कर लिया। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियोस जो देखते हैं आपको अच्छा लगता होगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आप प्लीज़ चैनल को फॉलो कर दीजिए। और अगर वीडियोस देखकर आपको लगता है कि हाँ मेरी बातें कुछ मैंने सही बोली है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। मुझे इससे पता चलता है कि मतलब आप कितना सुन रहे हैं या क्या देख रहे हैं, या मेरी बातों से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर